जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक और यांत्रिक की वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसीज आपके लिए क्या क्या लेकर आई हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक और यांत्रिक पदों के लिए है, जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ 3 जुलाई 2024 तक। 3 जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंडीशंस क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो नाविक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप 12th पास होने चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा आपका। अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा भी होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, अदर फील्ड्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों और भी इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। बात करें दोस्तों एज की, तो एज जो दोस्तों मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 22 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि 1 मार्च 2003 से लेके 28 फरवरी 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए दोस्तों। अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एसटी और एससी के लिए। 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों आपका ओबीसी कैटेगरी में। आगे देखते हैं दोस्तों वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज यहां पे जोन वाइज दी गई हैं दोस्तों। अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ जोन के लिए टोटल वैकेंसी है दोस्तों 77, वेस्ट जोन के लिए दोस्तों 66 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट के लिए दोस्तों 68 वैकेंसीज है, ईस्ट के लिए दोस्तों 34 यानी 34 वैकेंसीज हैं, नॉर्थ वेस्ट के लिए 12 वैकेंसीज है दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार के लिए 3, और टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 260 वैकेंसी है नाविक पोस्ट के लिए। और बात करें दोस्तों अगर यहाँ पे यांत्रिक के लिए, तो टोटल पोस्ट दे रखी है दोस्तों यहाँ पे। यांत्रिक के लिए मैकेनिकल 33 होनी चाहिए, यांत्रिक के लिए इलेक्ट्रिकल 18, उसके बाद यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 वैकेंसीज आपके पास दी गई है दोस्तों। ये सारी की सारी वैकेंसीज आपको जोन के हिसाब से दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास 3 लेवल आएंगे। पहला तो दोस्तों आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा। चलिए सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको देख ले फॉर्म जब आप भरें तो लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक होता है ना तस्वीर, आपको कैमरा उसी टाइम एप्लीकेशन से खींचेगा, तो लाइव कैप्चरिंग आपकी इमेज की होनी चाहिए। बायोमेट्रिक की बात करें दोस्तों, ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड, यानी कि जो आपके हाथ का लेफ्ट थंब है वही यहां पे मान्य होगा बायोमेट्रिक सिग्नेचर में दोस्तों, ठीक है। सिग्नेचर एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन वैसी होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क है या कोई आपके चेहरे पे कट है या फिर कोई मूल यानी कि तिल है, आप यहां पे मेंशन कर सकते हो दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों स्टेजेस की, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो स्टेज होने वाला है। पहला दोस्तों आपका देखिए स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला दोस्तों, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा यहां पे, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद दोस्तों यहां पे जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे उनको सारा का सारा प्रोसीजर समझाया जाएगा और आगे के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। आगे में देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, आप देखिए जो भी एग्जाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको अगले टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, कुछ पेपर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, एट द सेम टाइम कुछ पेपर्स बहुत ज्यादा इजी आ जाते हैं, तो इजी वालों को तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी ना, वो तो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इसलिए सरकार ने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे कि पेपर जो एक ही लेवल का दोनों जगह दिखाई दे। ये रहा दोस्तों स्टेज 2। स्टेज 2 क्या होता है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए यहां पे ई एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा आपके वेबसाइट पे, जो भी आप लोग वहां पे ईमेल आईडी वगैरह दोगे भेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या होगा दोस्तों, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होने वाली यहां पे, जिसमें 20 स्क्वाट अप्स होने वाले हैं, यानी कि उठक बैठक की बात कर रहे हैं, और 10 पुशअप्स होने वाले हैं दोस्तों। ये सारे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे और यहां पे दोस्तों आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा हर एक फिजिकल या रिटन एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन द वैलिडिटी ऑफ ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी एट लिस्ट अप टू 30 अप्रैल 2025। क्लियर दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यानी एनी फॉल्स डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर
फॉर्म। अगर आपने कोई भी गलत जानकारी भरी है तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। बाकी दोस्तों सारी जानकारी आप कहां पे चेक कर सकते हो? joinindiancoastguard.cdac.in पे जाके आप और भी जानकारियां यहां पे ले सकते हो। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन दोस्तों, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। सच कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट टू द अपील मेडिकल सेंटर विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 दिन। 21 दिन के अंदर अंदर आपको यहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट के लिए दोस्तों। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 3। उसके बाद दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, आपका रिटन टेस्ट हो चुका है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट हो चुका है। इन सबके बेस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी के बेस पे आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। हर चीज के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका जरूरी होता है, आपको पता है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फाइनल स्टेज पर ही बुलाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या है दोस्तों? यहाँ पे द कैंडिडेट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट आईएनएस चिलिका। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कहां पे? आईएनएस चिलिका, आर टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। 13 जून से लाइंस खुल चुकी हैं और 3 जुलाई तक रहने वाली हैं। कहां जाके अप्लाई करना है दोस्तों? joinindiancoastguard.cdac.in पे जाके अप्लाई आपको करना है दोस्तों। कैंडिडेट्स टू अबाइड बाय फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये तो चलिए क्या पढ़ने की जरूरत है, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ये सभी को आपको अच्छी तरह से पता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके सामने थी। बाकी सबको आपको पता है कि आपके सिग्नेचर हैं वो आपके सिग्नेचर इमेज की फॉर्म में होनी चाहिए, आपको अपलोड करना है। 10th क्लास का मार्कशीट आपकी लगने वाली है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ आप लोग यहाँ पे लेके जाने वाले हैं। सारे आपको लगने वाले हैं। ऑल कैंडिडेट्स जितने भी हैं, ठीक है, सभी को क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आपको डिप्लोमा वगैरह है, सब कुछ आपको सर्टिफिकेट साथ में आपके रखना है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको दी जा चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, ठीक है, जो इसमें शायद मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों सैलरी बार है। सैलरी बार आपका रहने वाला है दोस्तों 27,700 से लेके 29,900 के बीच में आपका सैलरी। ये बेसिक है दोस्तों, बाकी टीएडीए वगैरह आपका ऐड होता ही है। ऐड होके आपका 45 to 55,000 के बीच में आपका बनने वाला है दोस्तों। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो हाइट होने वाली है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में 157 सेंटीमीटर होने वाली है दोस्तों, ठीक है, पुरुषों के लिए। क्लियर पॉइंट। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो चेस्ट का मिनिमम नहीं है लेकिन मैक्सिमम आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना होना चाहिए। वेट जो है दोस्तों प्रोपोर्शनल टू हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, यानी कि +-10% एक्सेप्टेबल। ठीक है, जो आपका हियरिंग है नॉर्मल होनी चाहिए। ये सारे स्टैंडर्ड चीजें आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद है सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो जाइए, आपके लिए अगर ये वैकेंसी है तो आप अप्लाई करें, और अगर आप सुटेबल नहीं है तो अपने सारे तमाम मित्रों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वो भी ये वैकेंसी फिलअप कर पाए। बहुत कम आती है दोस्तों वैकेंसीज, तो देर मत कीजिए, जाइए और फिलअप कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीएमसी इंदौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।